इस कहानी की लेखिका हैं वर्षा भारद्वाज। अब तक आपने सुना अभय रौनक, समीर और दीपक के साथ किले की लकीर पार करने के लिए दौड़ता है। वहीं श्रवण आत्माओं के चंगुल में फंसकर कहीं गायब हो चुका है। अब आगे पहला दृश्य। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। श्रवण कर्राते हुए बैठ जाता है। उसका पूरा बदन बहुत दर्द कर रहा है। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? मेरे दोस्त पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। श्रवण यही सोच रहा था और तभी उसका पैर कोई घसीटते हुए वहां से ले जाता है। श्रवण छूटने की कोशिश करता है लेकिन छूट नहीं पाता। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया है। श्रवण बेहोशी में चला जाता है लेकिन फिर भी उसकी आंखें खुली हुई थी। वो देख सकता था, जो भी हो रहा था महसूस कर सकता था। सब वो आत्मा उसे एक बड़े से होल में एक घेरे में बैठाकर बांध देती है। श्रवण घायल था और उसी अवस्था में उस आत्मा को देखता है। ये सब किसने सोचा था? कहाँ फंस गए यार? वो औरत बहुत डरावनी थी। वो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, वो आ गया, अब कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। श्रवण इतना अधीर हो चुका था कि वो रोने लगता है। भगवान ही उसका सहारा थे। वो ये भी सोच रहा था कि आखिर उसे अब तक जिंदा क्यों रखा है। अचानक से कमरे में रोशनी होती है और धीमे धीमे बढ़ने लगती है। दूसरा दृश्य। हर तरफ मशालें जली हुई हैं। अजीब से तंत्र मंत्र की आवाज, जैसे कोई जादू टोना वहाँ हो या कोई बड़ा तांत्रिक हो। तभी श्रवण को धुंधली हुई आंखों से एक चेहरा दिखाई देता है, लेकिन ये चेहरा बहुत डरावना था। शायद कोई तांत्रिक। भानगढ़ की कहानियों में सुना तो था तांत्रिक का नाम, पर क्या ये वही है? श्रवण अभी सोच ही रहा था, तभी उस तांत्रिक की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। अंतिम आहुति पूर्ण हुई। इतने वर्षों की तपस्या आज पूरी हो गई और जिस शरीर की मुझे तलाश थी, आज वो शरीर भी मिल गया। ये लड़का मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। श्रवण पूछता है, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मेरे दोस्त कहाँ है? क्या किया तुमने उनके साथ? मूर्ख प्राणी, तू मुझे नहीं जानता। मैं हूँ सिंघिया, इस दुनिया का सबसे ताकतवर तांत्रिक। कब से इंतजार था इस दिन का। 5000 वर्ष पूरा करने के बाद आज ये दिन आया। जो कोई इंसान यहाँ आया और रात्रि के इस पहर में यहाँ रुका, अब तू होगा मेरा शरीर। श्रवण चीखता है, मुझे कोई बचाओ! सिंघिया डरावनी हंसी हंसता है और कहता है, चिल्लाओ और चिल्लाओ, ना तो तुझे तेरे दोस्त बचाने आएंगे और ना ही वो महारानी। शापित है, माया जाल है, भूतों का ये महल है। दो पहलू समेटे अपने भीतर, दिन में एक शांत शहर, रात में काली आत्माओं का नगर। रात बिताने का मतलब है मौत तुम्हारी अटल है। भानगढ़ शापित है, माया जाल है, भूतों का ये महल।